और भाई लोग क्या हाल चाल। फाइनली फ्लिपकार्ट में सासा ले ले सेल लाइव हो चुका है एंड लैपटॉप्स में ढेर सारे डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं। सो आज मैं आपको बेस्ट लैपटॉप्स रिकमेंड करने वाला हूं फ्रॉम द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 40,000 टू 1 लाख रुपीज एंड साइड बाय साइड मैं सेल प्राइसिंग भी आपके साथ डिस्कस करूंगा यार। एंड ये वीडियो थिन एंड लाइट लैपटॉप के लिए रहने वाला है, गेमिंग लैपटॉप के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आएगा। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन SBI का क्रेडिट कार्ड जरूर अरेंज कर लेना फॉर द मेजर डिस्काउंट। बाकी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक एंड फ्लिपकार्ट SBI कार्ड में भी आपको डिस्काउंट्स इजिली मिल जाएंगे। एंड अगर मैं 30,000 के प्राइस ब्रैकेट में बताऊं तो कोई भी अच्छा लैपटॉप अवेलेबल नहीं हो रहा है। एक मेरे को दिख रहा है दैट इज Lenovo V15, बट ओपन करते ही इसका भी प्राइस 48,000 हो गया यार। सो मैं आप सभी को जरूर एडवाइस दूंगा एटलीस्ट आप 40,000 का बजट रखना फॉर द लैपटॉप परचेसिंग। सो 40,000 से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट लैपटॉप मेरे लिस्ट में है Asus ExpertBook P1। लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है यार। एंड यहाँ पर आपको i3 13 जन प्रोसेसर मिलेगा, टोटल 6 कोर एंड 8 थ्रेड वाला। 6 कोर में से वही 2 परफॉर्मेंस कोर रहता है एंड 4 एफिशिएंट कोर। 8GB DDR5 रैम है, 512GB Gen 4 SSD है। एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पर MS ऑफिस का भी लाइफ टाइम लाइसेंस साथ आता है। एंड कार्ड डिस्काउंट लगा के आराम से ये 40,000 के आसपास अवेलेबल हो जा रहा है। लैपटॉप में IPS पैनल डिस्प्ले है, स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी अच्छा है एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पर 65 वॉट का PPS अडाप्टर मिलता है। एंड ExpertBook P1 का डिटेल रिव्यू मैंने आज ही पब्लिक किया है, डू वॉच इट। देन जिनको 40,000 के बजट में थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए देन आप Samsung Galaxy Book 4 के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसेसर है, दैट इज i3 13 Gen 1315U एंड लैपटॉप लाइट वेट भी है यार, ओनली 1.55 किलोग्राम। बेस्ट पार्ट ये लैपटॉप मेटल बिल्ड के साथ आता है एंड यहाँ पर 54 वॉट आवर का बैटरी है। ओनली कॉन्स इज दैट 8GB LPDDR4X रैम, बट उतना भी इशू नहीं आएगा अगर आप नॉर्मल स्टडी एंड मल्टीटास्किंग वाला वर्क करते हैं। बाकी 512GB SSD यहाँ पर भी है, आप अपग्रेड कर पाएंगे, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड मैं टैब को थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ तो प्राइसिंग बढ़ रहा है यार। बाकी ये भी आपको 42,000 के आसपास अवेलेबल हो जा रहा है। एंड Asus एंड Samsung दोनों ही लैपटॉप में ना आपको फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट मिलता है। दैट मीन्स लैपटॉप कंप्लीटली टाइप सी से चार्ज होता है एंड आप टाइप सी से डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे। नोट दैट ExpertBook P1 के i3 वेरिएंट में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता, वही Samsung Galaxy Book 4 में आपको बैकलाइट कीबोर्ड के साथ साथ फिंगरप्रिंट रीडर एंड लार्ज साइज का ट्रैक पैड भी मिलता है। एक लैपटॉप मैंने सिलेक्ट किया था 40,000 के आसपास, दैट इज Acer Swift Go 14। यहाँ पर Ryzen 5 7430U प्रोसेसर है, टोटल 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स वाला। 16GB का LPDDR4X रैम था लॉन्ग विद द 512GB Gen 4 SSD। बट क्या बताऊं भाई, अवेलेबल ही नहीं हो रहा है। आई थिंक ये आउट ऑफ स्टॉक है। अगर स्टॉक में आया तो ये लैपटॉप जरूर चेकआउट करना, क्योंकि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। यहाँ पर फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट है एंड आपको सारे ही चीज यहाँ पर दिख जाते हैं अलॉन्ग विद द डुअल फैन मॉड्यूल। एंड Acer Swift Go 14 नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल Acer Aspire 15 भी ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रीमियमनेस कम है बट परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है यार। Ryzen 5 7430U यहाँ पर भी है, 16GB का DDR4 रैम है, 512GB Gen 4 SSD। एंड द बेस्ट पार्ट, ये लैपटॉप में आप कैजुअल गेमिंग के साथ साथ लाइट वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे। ओनली कॉन्स इज दैट ट्रैक पैड फुली क्लिकेबल नहीं है, बाकी लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने रिव्यू किया था यार। एंड बैटरी बैकअप भी आराम से 5-6 घंटा निकाल के दे रहा था। एंड यहाँ पर कोई भी MS ऑफिस नहीं मिलता, आप थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट से ले सकते हैं। एंड ये लैपटॉप 40,000 में अवेलेबल हो रहा है विद द कार्ड डिस्काउंट एंड 7,000 का यहाँ पर कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है ऑन SBI क्रेडिट कार्ड। देन मैंने चेक किया ExpertBook P1 का Core 300U वेरिएंट भी लॉन्च हो चुका है। टेक्निकली बोला जाए तो 14 जन प्रोसेसर, बट 14 जन नहीं है, ये कोर सीरीज का प्रोसेसर है एंड इसका प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा है। बाकी 44,000 के आसपास ये भी अवेलेबल हो जा रहा है। देन जिनको डेल ब्रांड में लेटेस्ट लैपटॉप चाहिए देन चेक आउट द Dell Inspiron 15 विद Core 300U। 8GB DDR4 रैम यहाँ पर भी है, 512GB का Gen 4 SSD है एंड MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस तो आता ही है इन ऑल द डेल लैपटॉप। बाकी सारे नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट एंड आप टाइप सी से खाली डेटा ट्रांसफर ही कर पाएंगे यार। बाकी डेल के लैपटॉप में एक फ़ायदा रहता है, आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है एंड बैकलाइट कीबोर्ड यहाँ पर भी मिसिंग रहेगा। बाकी डेल के लैपटॉप रिलायबल काफ़ी रहते हैं क्योंकि भाई बहुत पुराना ब्रांड है एंड बैटरी वही 41 वॉट आवर का है, तो यहाँ पर भी आप 4-5 घंटे का ही बैकअप एक्सपेक्ट करो। बाकी लैपटॉप 44,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है आफ्टर अप्लाइंग द कार्ड डिस्काउंट। देन एक HP का लैपटॉप मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था, दैट इज HP 15 विद Core 300U। अब i3 13 जन ना आके आपको Core 300U ही दिखेगा क्योंकि वो लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर है एंड टेक्निकली उतना डिफरेंस नहीं है यार, आपको 5-10% का ही परफॉर्मेंस डिफरेंस नजर आएगा बिटवीन द i3 13 जन एंड Core 300U। बाकी लैपटॉप में 8GB DDR4 रैम है, 512GB Gen 4 SSD है एंड यहाँ पर SVA पैनल डिस्प्ले मिलता है, न कि IPS पैनल। बट हाँ, HP का रिलायबिलिटी एंड सर्विस काफ़ी अच्छा है तो लोग HP के लैपटॉप्स ले लेते हैं।
ये आपको 42,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा विद द कार्ड डिस्काउंट। एंड बैटरी बैकअप यहाँ पर भी 5 घंटे के आसपास रहने वाला है विद इट्स 3 सेल 41 वाट आवर ऑफ बैटरी। बाकी सारी स्पेक्स आप देख पाएंगे यहाँ पर सामने ही है। एंड जितने भी लैपटॉप्स रिव्यू किया हूँ सारे के आपको लिंक्स मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी HP 15 सीरीज रीडिजाइन हो गया है तो आपको लार्ज साइज का ट्रैक पैड मिल जाता है, बट बैकलाइट कीबोर्ड यहाँ पर मिसिंग है यार। एंड HP 15 विद कोर 300U में आपको फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट मिलेगा। दैट मीन्स आप टाइप सी पोर्ट से चार्जिंग भी कर पाएंगे अलॉन्ग विद द पावर डिलीवरी। सो रिव्यू देखना, वहां पर सारी ही चीजों को मैंने एकदम डिटेल में कवर किया है। बट बहुत से भाइयों को स्पेसिफिक बैकलाइट चाहिए रहता है क्योंकि वो नाइट में वर्क कर पाए, देन VivoBook 15 आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। बट यहाँ पर जो रैम मिलता है ना वो DDR4 रहता है यार। एंड 512GB का Gen 3 SSD मिलेगा, ना कि Gen 4। सो इट्स ऑन यू, आपका क्या पर्पस है। बाकी एक्सपर्टबुक P1 इज ऑलवेज द किंग ऑफ थिन एंड लाइट लैपटॉप। देन दोस्तों डेल का एक लैपटॉप है, दैट इज डेल इंस्पिरॉन 15 विद Ryzen 5 7530U प्रोसेसर। ये भी काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में अवेलेबल हो रहा है 46,730 के आसपास। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा निकाल के देता है विद इट्स Ryzen 5 7530U प्रोसेसर। टोटल 6 कोर एंड 12 थ्रेड, 16GB का यहाँ पर DDR4 रैम है, 512GB Gen 4 SSD। लैपटॉप में MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस मिल जाता है एंड रेडियन ग्राफिक्स है, तो आप आराम से यहाँ पर कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, सेगमेंट का इकलौता ऐसा लैपटॉप है जहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है विद इट्स WVA पैनल एंड फुल HD रिजोल्यूशन डिस्प्ले। डू कंसिडर दिस लैपटॉप अगर आपका बजट है 45,000 के आसपास। ओनली कॉन्स इज दैट यहाँ पर बैकलाइट कीबोर्ड मिसिंग है। भाई एसर को छोड़ के बाकी सभी ब्रांड्स आपको MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस प्रोवाइड करते ही हैं इन ऑल देयर थिन एंड लाइट लैपटॉप्स। आगे बढ़ते हैं, अगर आपका बजट है 50,000 के आसपास, सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में अवेलेबल हो रहा है ओनली एट द प्राइस ऑफ 50,201 विद द 5,000 कार्ड डिस्काउंट ऑन SBI क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर i5 13 Gen 1335U प्रोसेसर है, टोटल 10 कोर एंड 12 थ्रेड वाला। 10 कोर में से यहाँ पर 2 परफॉर्मेंस कोर है एंड 8 एफिशिएंट कोर। लैपटॉप में 16GB LPDDR4X रैम है, 512GB का SSD। लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खासकर जो ऑप्टिमाइजेशन निकल के आता है। मेटल बिल्ड के साथ आता है, IPS पैनल डिस्प्ले है, बैकलाइट कीबोर्ड है, ऑल्सो यू गेट फिंगरप्रिंट रीडर एंड लार्ज साइज ट्रैक पैड। एंड आपको बताया ही था गैलेक्सी बुक 4 में आपको फुली फंक्शन टाइप सपोर्ट मिलता है। एंड सैमसंग इकोसिस्टम का भी अपना अलग फायदा है अगर आपके पास सैमसंग के प्रीमियम फोन्स है। एंड ये लैपटॉप में आप आराम से कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे इन GTA 5, आराम से 40-50 FPS यहाँ पर भी मिल जाते हैं। एंड कोडिंग भी मॉडरेट लेवल का आराम से करा देगा। देन दोस्तों जिनको सारे ही चीज एकदम अच्छा चाहिए एट द प्राइस ऑफ 50,000 के आसपास, देन गो विद द MotoBook 60 Pro। लिटरली यार ये लैपटॉप को प्राइसिंग देख के बिलीव नहीं हो रहा है। यहाँ पर है Ultra 5 225H प्रोसेसर, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, 14 कोर्स है, 14 थ्रेड्स है। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर जो iGPU मिलता है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। 16GB का DDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है। एंड भाई यहाँ पर 14 इंच का 2.8 के OLED डिस्प्ले मिलता है ना, वो रियली माइंड ब्लोइंग है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% DCI-P3 का कलर गैमेट है, तो आप आराम से यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वाला वर्क इजीली कर पाएंगे। एंड आई जस्ट वांट टेल यू, मोटो का सर्विस लेनोवो ही हैंडल करता है, मतलब लेनोवो का पेरेंट कंपनी है तो ऑब्वियसली यार सेम कंपनी हैंडल करेगी। एंड MotoBook 60 मैंने रिव्यू किया है, नॉट द 60 Pro, तो रिव्यू जरूर देख लेना। MotoBook 60 51,480 में अवेलेबल हो रहा है, वही MotoBook 60 Pro 52,490 में अवेलेबल हो रहा है। सो बेटर टू गो विद द MotoBook 60 Pro। एंड दोस्तों बजट टाइट है, CPU काफी तगड़ा चाहिए था ना, आप Acer Aspire 14 ले सकते हैं विद i7 13620H प्रोसेसर। यहाँ पर आपको 10 कोर मिलते हैं, 16 थ्रेड, 10 कोर में से यहाँ पर 6 परफॉर्मेंस कोर रहता है यार। एंड लैपटॉप में IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाएगा एंड आपको बैकलाइट कीबोर्ड के साथ साथ ट्रैक पैड भी काफी अच्छा मिल जाता है। बाकी लैपटॉप में 16GB का LPDDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है। रैम आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे बट SSD अपग्रेडेबल है यार। एंड ये लैपटॉप भी काफी वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है, स्पेशली आप CPU ओरिएंटेड लैपटॉप लुकआउट कर रहे हो। देन नेक्स्ट लैपटॉप जो बताने जा रहा हूँ 50,000 में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है एंड आज ही मैंने उसका रिव्यू भी पब्लिक किया है। द लैपटॉप इज Asus ExpertBook P1 with Core 5 210H प्रोसेसर। Core 5 210H में 8 कोर देखने को मिलते हैं, 12 थ्रेड। यहाँ पर 16GB का DDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है, दोनों ही अपग्रेडेबल है यार। लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, हमने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ऑलरेडी वीडियो में कर रखा है। आपको IPS पैनल डिस्प्ले मिलता है, 14 इंच 15.6 इंच दोनों ही फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल हो जाता है। MS ऑफिस का लाइसेंस है, यहाँ पर स्पीड रेजिस्टेंट बैकलाइट कीबोर्ड है, ट्रैक पैड भी काफ़ी अच्छा है विद द फिंगरप्रिंट रीडर एम्बेडेड। द बेस्ट पार्ट,
पोर्ट ड्रिफ्ट फुली फंक्शन है एंड हमने एक्सट्रीम टेस्ट किया है। यहाँ पर आप आराम से कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ऑल्सो द हार्ड लेवल कोडिंग। डू कंसिडर दिस लैपटॉप अगर आपको बजट है 50,000 के आसपास। देन भाई बहुत से लोग बोलते हैं आप लेनोवो का लैपटॉप क्यों नहीं बताते भाई। सही बोलूं तो लेनोवो के लैपटॉप्स आ ही नहीं रहे मार्केट में एट द गुड प्राइसिंग। अब देखो लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 आ रहा है 54,940 में विद i5 13 जन प्रोसेसर। जब सेम प्राइस पॉइंट में हमको एक्सपर्ट बुक मिल जा रहा है विद बेटर फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, देन व्हाई यू कंसीडर लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3। देन यार जिनको थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में ओलेड डिस्प्ले के साथ बेटर बैटरी बैकअप चाहिए, देन डू चेक आउट द Acer Shift Neo 14। यहाँ पर Ultra 5 115U प्रोसेसर है, टोटल 8 कोर्स एंड 10 थ्रेड्स वाला है। लैपटॉप बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है यार। यहाँ पर OLED पैनल का डिस्प्ले है, LPDDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है, एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आता है एंड आपको आराम से 7-8 घंटे का बैकअप तो मिलने ही वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये लैपटॉप भी कंप्लीटली टाइप सी से चार्ज होता है, 100% sRGB का कलर गैमेट है, दैट्स ग्रेट हियर। सो काफी अच्छा लैपटॉप निकल के आ रहा है एट द प्राइस ऑफ अराउंड 56,000। लिटरली भाई जब Core Ultra 5 225H प्रोसेसर लॉन्च हुआ था 80,000 90,000 में लैपटॉप्स मिलते थे, बट रिसेंटली मैंने Asus EvoBook 14 रिव्यू किया। रिव्यू करने के ही 10-15 दिन बाद ये लैपटॉप का प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हुआ एंड लिटरली ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है अगर आप अपना बजट 55,000 के आसपास एक्सपांड कर सकते हैं। लैपटॉप है Asus EvoBook 14। यहाँ पर है Ultra 5 225H प्रोसेसर, टोटल 14 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स। लैपटॉप में इंटेल ग्राफिक्स मिलता है, अगर आप डुअल चैनल में यूज करेंगे तो आपको आर्क ग्राफिक्स भी मिल जाएगा। यहाँ पर आराम से आप कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे यार। GTA 5 में 40-50 FPS तो इजीली मिल जाते हैं, वैलोरेंट में 100 FPS भी देखने को मिलता है। 16GB DDR5 सोल्डर रैम है एंड एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही लैपटॉप में 512GB का Gen 4 SSD है एंड स्पीड भी काफी शानदार था। साथ ही 512GB का Gen 4 SSD है। लैपटॉप में MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस भी आपको साथ मिलता है। फुल HD+ IPS पैनल डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है, बट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी अच्छा है। And the best part about Core Ultra 5 225H is the dedicated NPU. So AI related work ये लैपटॉप में काफी अच्छा होने वाला है with its dedicated NPU chip। MS Office 2024 का लाइफ टाइम लाइसेंस है, सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग द फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट। एंड ये लैपटॉप का रिव्यू जरूर देख लेना यार, मैंने एकदम डिटेल में कवर किया है। एंड सेम लैपटॉप का 16 इंच वेरिएंट भी आता है, दैट इज Asus EvoBook 16 with Ultra 5 225H। वो पर्टिकुलर लैपटॉप भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको स्पेसिफिक 16 इंच डिस्प्ले साइज चाहिए। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी, कीबोर्ड क्वालिटी सब अच्छे रहने वाले हैं। देन स्पेसिफिक जिनको बैटरी बैकअप के साथ साथ CPU पावरफुल चाहिए, देन आप Asus EvoBook S14 कंसीडर कर सकते हैं विद i7 13 Gen 13620H प्रोसेसर। लैपटॉप में 16GB का DDR5 रैम है, 512GB Gen 4 SSD है एंड द बेस्ट पार्ट जो S सीरीज है वो मेटल बिल्ड के साथ आता है। सो ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा यार। एंड 35 वॉट के TDP में ये लैपटॉप वर्क करता है एंड बैटरी बैकअप आराम से 6 घंटा रहने वाला है विथ इट्स 70 वॉट ऑफ बैटरी इन योर नॉर्मल वर्क। बाकी यहाँ पर भी फुली फंक्शन टाइप सपोर्ट है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है एंड ऑल्सो यू गेट स्मार्ट जेस्चर फीचर। यू वोंट बिलीव एप्पल का मैकबुक नियो ओनली 57,940 में अवेलेबल हो रहा है विद द कार्ड डिस्काउंट। लिटरली वन ऑफ द बेस्ट डील है अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में अंदर जाना चाहते हैं। हालांकि A18 Pro चिप है जो iPhone 16 Pro में यूज़ हुआ था, बट अगर आप बेंचमार्क्स देखेंगे तो एप्पल के M1 चिप से वे बेटर परफॉर्म करता है। 8GB का ही रैम है बट फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छा है, तो मल्टीटास्किंग इजीली हैंडल कर लेता है एंड 256GB का ही SSD है इन द बेस वेरिएंट, बट आप एक्सटर्नल SSD ले सकते हैं, 8-9 हज़ार में आ जाता है विद द 1TB। एंड यार एप्पल है तो सारी ही चीज़ को एकदम अच्छे देने की कोशिश करता है। हालांकि यहाँ पर बैकलाइट कीबोर्ड मिसिंग है बट 100% sRGB का डिस्प्ले दिया गया है इन द मैकबुक नियो। एंड द बेस्ट पार्ट, जो मैकबुक में बैटरी बैकअप मिलता है वो कोई भी विंडोज लैपटॉप में नहीं मिलने वाला है यार, वो भी इस प्राइस पॉइंट में। 16 घंटे के आसपास इजीली बैकअप मिल जाता है इन नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक एंड रेटिना डिस्प्ले है विद 100% sRGB, तो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। एंड अगर मैकबुक नियो का डिटेल रिव्यू चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, आई विल ट्राई टू अरेंज इट। एंड HP 15 आप अवॉइड करना विथ Ryzen 7 7735Hs, क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट में HP का ओमनीबुक सीरीज आ जा रहा है, दैट इज पवेलियन सीरीज अर्लियर। यहाँ पर AMD का Ryzen AI5 प्रोसेसर मिलता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, 16GB का DDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पर 2.5 के डिस्प्ले मिलता है विद 400 नीट्स पीक ब्राइटनेस और यहाँ पर 50 टॉप्स का AI पावर है, दैट इज वे बेटर देन Ultra 5 225H यार।
एंड LPDDR5X रैम है तो आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, बट फ्रीक्वेंसी काफी अच्छा रहेगा। देन दोस्तों अगर आपको बेस्ट बैटरी बैकअप चाहिए विद थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर, देन गो विद द सैमसंग गैलेक्सी बुक 5। 69,000 में अवेलेबल हो जा रहा है एंड यहाँ पर कोर अल्ट्रा 5 225U प्रोसेसर है। ये पर्टिकुलर लैपटॉप को भी मैंने डिटेल में रिव्यू किया है। 16 GB का LPDDR5X रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अराउंड 7000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। 512 GB का Gen 4 SSD है। लैपटॉप में आपको फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले मिलता है विद 300 नीट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट एंड लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है यार। एंड ईजिली 8 घंटे का बैकअप तो मिल ही रहा था इन नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक विद इट्स 61.2 वॉट आवर ऑफ बैटरी। एंड कोर अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है तो यहाँ पर डेडिकेटेड NPU भी है एंड रियली वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है अगर आप 70,000 के आसपास लैपटॉप लुकआउट कर रहे हैं। बाकी अगर आप बजट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं देन गैलेक्सी बुक 5 का अल्ट्रा 7 वेरिएंट भी अवेलेबल हो जा रहा है। यहाँ पर आपको बेटर GPU परफॉर्मेंस मिलेगा। CPU परफॉर्मेंस में उतना अंतर नहीं है, खाली क्लॉक फ्रीक्वेंसी का ही डिफरेंस है। एंड ये 74,890 में आ रहा है विद द कार्ड डिस्काउंट एंड यहाँ पर 9,500 का कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल रहा है यार। देन दोस्तों Asus एक्सपर्ट बुक P3 लॉन्च हुआ है। आपको बता देता हूँ P1 PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, वही अगर आप P3 लेंगे तो वहाँ पर मेटल बिल्ड मिलता है। एंड यहाँ पर भी कोर अल्ट्रा 5 225H प्रोसेसर है जो Asus EvoBook 14 में मिल रहा था। बट हाँ लैपटॉप मेटल बिल्ड है, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, सो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा निकल के आएगा यार। बाकी स्पेक सेम ही है जो Asus EvoBook 14 में था, लाइक 16 GB DDR5 रैम, 512 GB Gen 4 SSD एंड यहाँ पर भी MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस है एंड 16 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल डिस्प्ले है विद 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बाकी लैपटॉप में डिस्काउंट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, अराउंड 15,000 विद फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एंड SBI क्रेडिट कार्ड में 10,500 का कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। देन भाई अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए देन आप एक्सपर्ट बुक P3 ना लेके Asus EvoBook S14 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 70 वॉट आवर का बैटरी है तो इजीली आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलने वाला है कंपेयरिंग विद द Asus एक्सपर्ट बुक P3। बाकी फीचर ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे एंड ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में आ रहा है, अराउंड 65,968। देन दोस्तों अगर आपको बेस्ट पावर एफिशिएंसी दैट मीन्स बैटरी बैकअप चाहिए देन गो विद द डेल इंस्पिरॉन 14 प्लस। यहाँ पर इंटेल कोर अल्ट्रा 5 226V सीरीज का प्रोसेसर है एंड V सीरीज बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट रहता है, 35-38 वॉट तक इसका मैक्स TDP रहता है। बाकी 16 GB का LPDDR5X रैम है, फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 512 GB का Gen 4 SSD है, 4 सेल 64 वॉट आवर का बैटरी है। आपको बैकलिट कीबोर्ड भी मिलेगा, फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाएगा एंड द बेस्ट पार्ट इट हैव इंटेल आर्क ग्राफिक्स, सो आप कैजुअल गेमिंग भी इजीली कर पाएंगे एंड कोडिंग वाले वर्क्स भी इजीली डेल का इंस्पिरॉन 14 प्लस हैंडल कर लेगा। एंड लैपटॉप में 14 इंच का 2.5 के एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है विद कंफर्ट व्यू प्लस सपोर्ट, दैट्स ग्रेट। बैकलिट कीबोर्ड है, फुल HD वेबकैम है एंड रियली यार लैपटॉप दिखने में बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। एंड यहाँ पर जो टाइप सी पोर्ट मिलता है वो फुली फंक्शन है, तो आप आराम से टाइप सी से पावर डिलीवरी के साथ साथ डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे। बाकी HP का भी एक लैपटॉप आ रहा है विद कोर अल्ट्रा 7 155H प्रोसेसर, इसके साथ भी जा सकते अगर आपको स्पेसिफिक अच्छा CPU पावर चाहिए, क्योंकि ये लैपटॉप में 16 GB का DDR5 रैम है, फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट है, IPS पैनल डिस्प्ले है एंड 14 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है तो ओनली 1.4 किलोग्राम का वेट है। एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पर 1 TB का Gen 4 SSD है, ना कि 512 GB SSD, सो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छे बजट में अवेलेबल हो रहा है यार। एंड डेल इंस्पिरॉन का अल्ट्रा 7 256V प्रोसेसर भी अवेलेबल होता है, कोर एंड थ्रेड सेम ही है, खाली क्लॉक फ्रीक्वेंसी का ही डिफरेंस है। सो रफली 10% के आसपास ही आपको परफॉर्मेंस डिफरेंस मिलने वाला है। सो बजट एक्सटेंड कर सकते हैं 4-5 हज़ार, तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। देन दोस्तों 80,000 के आसपास काफी अच्छा लैपटॉप मेरे को मिला है। द लैपटॉप इज Asus EvoBook 16, यहाँ पर 9,000 का कार्ड डिस्काउंट आ रहा है। And the best part, it have AMD Ryzen AI 7 प्रोसेसर, इट्स लेटेस्ट वन यार। AI सीरीज का प्रोसेसर है तो NPU भी काफ़ी अच्छा रहेगा। 16 GB DDR5 रैम है, 512 GB का Gen 4 SSD है एंड यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी प्रेजेंट है टू अपग्रेड योर रैम। डिस्प्ले भी IPS पैनल रहेगा, फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट है एंड यहाँ पर 50 टॉप्स का AI पावर आपको मिलने वाला है एंड Asus AI एप्लीकेशंस का भी सपोर्ट मिलता है विद द डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनिंग। सो इट्स अ गुड लैपटॉप अगर आपको 80,000 के आसपास एक अच्छा लैपटॉप परचेस करना है। देन ये लैपटॉप मैं हमेशा सिलेक्ट करता हूँ यार, द Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 9 185H प्रोसेसर है, 32 GB का रैम मिल जाता है, 1 TB का Gen 4 SSD है एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पर OLED पैनल मिलने वाला है विथ 100% DCI P3 कलर गैमेट एंड लैपटॉप में AI प्लस का सपोर्ट है एंड अल्ट्रा 5 सीरीज का प्रोसेसर है, तो आप आराम से हाई लेवल का CPU ओरिएंटेड वर्क कर पाएंगे। डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर है, 4 वॉइस ID माइक है अलॉन्ग विद द 1.5 mm की ट्रैवल। डू कंसिडर इट, ये लैपटॉप 88,440 में अवेलेबल हो रहा है विद 15,000 का डिस्काउंट। देन भाई जिनका बजट 1 लाख है, जस्ट गो विद द मैकबुक एयर M5।
वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। ये लैपटॉप ओनली 97,850 में अवेलेबल हो रहा है विद 16 GB ऑफ रैम एंड 512 GB SSD। एंड दोस्तों मैकबुक एयर M5 को मैंने डिटेल में रिव्यू किया है। वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है यार, चाहे आप परफॉर्मेंस का बात करो, बैटरी बैकअप का बात करो, डिस्प्ले का बात करो या साउंड क्वालिटी का, सभी चीज़ एकदम परफेक्ट है। आप आराम से वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे, हाई लेवल का कोडिंग करना हो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। एंड मैकबुक का ज़्यादा तारीफ करते नहीं हम, M5 प्रोसेसर है एंड आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द 12 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज कैमरा। एंड मैकबुक में मैं क्या ही बताऊं भाई, ऑलरेडी डिटेल में रिव्यू कर रखा है, 30 मिनट का रिव्यू है, बहुत सारी चीज़ मैंने टेस्ट किया है। इवन हम ये लैपटॉप में LLM मॉडल भी चला के देखे थे, ईजिली लर्न हो जा रहा था। मैकबुक लेना चाहते हो, वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। इसके बाद सीधा वही बिग बिलियन डे सेल में ही आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये थे बेस्ट लैपटॉप डील सेट फ्लिपकार्ट सासा ले ले सेल। सारी प्रोडक्ट को मैंने टैग कर दिया है, वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर लेना। एंड मेक श्योर दैट यार आप 1-2 दिन में परचेस कर लो, क्योंकि जैसे जैसे सेल का टाइम बीतता है प्राइसिंग बढ़ते जाता है। इवन मैं अभी वीडियो शूट कर रहा था, इसी टाइम भी 1-2 हज़ार कुछ लैपटॉप्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे थे। और यार अपने भाई को सपोर्ट करो लाइक वाइक करके, और फटाफट हमको 100 के सब्स भी कंप्लीट करना है। सो डू सब्सक्राइब यार। बाकी मिलता हूं मैं गेमिंग लैपटॉप डील्स वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।